अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरी सुनने वाली बहनों, खुसूसन मेरे भाई और मेरे दोस्तों के सामने ये मसला बयान करना चाहता हूँ। क्या हनफिया के नज़दीक, देवबंदी और बरेलवियों के नज़दीक नंगे सर नमाज पढ़ना जायज़ है कि नहीं? क्या नमाज नंगे सर नमाज हो जाती है कि नहीं? तो मेरे भाइयों, इसके बारे में जानिए। अल्लामा तहतावी हनफी लिखते हैं, हाशिया मराकिल फलाह सफ़ा 210 पर लिखते हैं कि इससे इन लोगों की तरदीद हो गई जिनका कौल है कि आजिज़ी की नीयत से नंगे सर नमाज खिलाफ़े उला है। वो कहता है कि हमारे बाज़ लोग उलमा कहते हैं कि नंगे सर नमाज पढ़ना खिलाफ़े उला है। तो कहते हैं इन लोगों इन दलाइल से साबित हुआ कि जो लोग कहते हैं नंगे सिर नमाज आजी निकसारी के खिलाफ है, तो उनका रद्द हो गया कि आजी और इनकसारी से नंगे सर नमाज पढ़ना, अगर आजी इनकसारी उससे हासिल होती है, खुशू खुजू हासिल होता है, तो नंगे से नमाज पढ़ना बेहतर है। जो बेहतर नहीं कहते, खिलाफ उला कहते हैं, उनका रद्द हो गया इन दलाइल से। तो इसी तरह फतावा हिंदिया फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफ़ा 106 में लिखते हैं, हनफियों के नज़दीक आजी की नीयत से नंगे सर नमाज बिला कराहत के जायज़ है। आजी की नीयत से ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं, बल्कि ऐसा करना बहुत अच्छा है जैसा कि ज़ख़ीरा में है। क्या लिखते हैं कि आजिज़ी की नीयत से ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, नंगे सर नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि क्या कहता है, ऐसा करना बहुत बेहतर है। अगर खुशू खुजू नंगे सर नमाज पढ़ने में ज़्यादा महसूस होता है तो फिर नंगे सर नमाज पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह अब्दुल शकूर फरूकी लखनवी देवबंदी ने लिखा अपनी किताब इल्मुल फ़िक़ह सफ़ा 254 में कि नमाज जिन चीज़ों से मकरूह हो जाती है, नंबर 6 पे लिखते हैं, बरहना सर नमाज पढ़ना। हाँ, अगर तजलील और खुशू ज़ाहिर करने के लिए ऐसा करे तो कुछ मज़ायका नहीं। खुशू खुजू महसूस ज़्यादा होता हो तो नंगे से नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह मुफस्सिर कुरान सूफ़ी अब्दुल हमीद सवाती देवबंदी ने लिखा अपनी किताब नमाज मसनून सफ़ा 504 के अंदर लिखते हैं कि बरहना सर नमाज पढ़ना मकरूह है, अगर आजी और खुशू की वजह से हो तो फिर मकरूह नहीं है। इस तरह देवबंदियों के अल्लामा अबैदुल्लाह सिंधी हनफी के बारे में लिखा है, देवबंदियों की किताब है 20 बड़े मुसलमान सफ़ा 411 में लिखते हैं कि अल्लामा सिंधी हनफी हमेशा नंगे सर रहते थे, अक्सर हमेशा नंगे सर रहते थे। देवबंदियों के मौलाना रशीद अहमद गंगोही देवबंदी से पूछा गया कि अगर इमामा भी बंदे के पास मौजूद है, बगैर इमामे के नमाज पढ़ानी कैसी है, दुरुस्त है कि नहीं? लिखते हैं कि बिला इमामा इमामत करना दुरुस्त है, बिला कराहत के, इसमें कोई कराहत नहीं है। इमामे के बगैर इमामत कराई जा सकती है, अगरचे इमामा पास रखा हो, कहते हैं इमामा भी पास रखा हो, इमामा अतार कर जमात कराई जा सकती है, दुरुस्त है, इसमें कोई कराहत नहीं है। आगे लिखते हैं, अलबत्ता इमामा से सवाब ज्यादा होता है, इमामा से सवाब ज्यादा होता है, लेकिन इमामे के बगैर नमाज जो है दुरुस्त है, इसमें कोई कराहत नहीं, चाहे इमामा उसके पास ही रखा हो। इस तरह कीमल उम्मत मुफ्ती अशरफ अली थानवी देवबंदी लिखते हैं, बरहना सर नमाज पढ़ना मकरूह है, हाँ अगर तजलील और खुशू की नीयत से ऐसा करे तो कुछ मज़ायका नहीं। बेहिश्ती ज़ेवर 11वां हिस्सा सफ़ा 671 मसला नंबर 2। तो मेरे भाइयों, इस तरह मौलाना बरेलियों के मौलाना अहमद रज़ा खान आला हजरत से मसला पूछा गया कि नंगे सर नमाज पढ़ने के मतलब क्या हुक्म है,
تو وہ لکھتے ہیں الجواب، اگر با نیت عاجزی ننگے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر با نیت عاجزی ننگے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ احکام شریعت حصہ اول صفحہ 73۔ اور دوسرا مسئلہ پوچھا، اگر نماز کے اندر اگر ٹوپی گر جائے تو اٹھانا چاہیے یا نہیں؟ تو احمد رضا خان صاحب لکھتے ہیں اٹھا لینا افضل ہے، جبکہ بار بار نہ گرے۔ اگر تذلیل و انکسار کی نیت سے سر برہنا چاہے تو یہ نہ اٹھانی افضل ہے۔ احکام شریعت حصہ دوم صفحہ 93۔ تو میرے بھائیو، ان دلائل سے پتہ چلا کہ ننگے سر نماز پڑھنا عارضی انکساری اگر محسوس ہوتی ہو، خضوع زیادہ محسوس ہوتا ہو تو حنفیوں کے نزدیک نماز درست ہے، بلا کراہت، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو صحیح مسئلے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔